ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, अष्टांग योग दर्शन बाय पतंजलि महर्षि, आजकल हम उसको स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, ये है उसका 8वां वीडियो। इसमें हम सूत्र 23 से सूत्र 39 तक कवर करेंगे। दोस्तों, इनको 23 से 29 एक सब क्लासिफिकेशन में बांटा गया है और 30 से 39 दूसरे सब क्लासिफिकेशन में। पहले को कहा जाता है ईश्वर डिफाइंड और दूसरे को कीपिंग चित्त फ्री ऑफ विक्षेपास। Friends, what is yoga? Why must we pursue it? ये चित्त वृत्तिज क्या हैं? फिर means to control निरोध इन चित्त वृत्तियों का, और फिर definitions of समाधि। यहाँ तक हमने इसको जाना। तो असंप्रज्ञात समाधि में जब महर्षि पतंजलि बात कर रहे थे उसके वेरियस लेवल्स की, तो फिर ये निकल के आया कि दोस्तों उस समय भारत में बहुत ही ज्ञानी पुरुष तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो ये कैनवस उन सब के लिए भी था, कवर करने के लिए। ऐसा कुछ बताते हैं पतंजलि महाराज कि जितने भी तरह के क्लासिफाइड ज्ञानीज, वेदांतीज या सांख्य मार्गी हैं हमारे देश में उस समय, वो सब भी ऐसे ही स्टेज में पहुंचते हैं। और दूसरी बात कि इन नियमों को, जो अष्टांग योग है, उसको फॉलो करके भी हम वहीं पहुंचेंगे। तो मार्ग एक नहीं है, मार्ग बहुत सारे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। तो जैसे वो उनको डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ आके ये स्टेज ऐसी पहुँच जाती है सूत्र 23 से सूत्र 29 तक कि जैसे ईश्वर को डिफाइन कर रहे हो डिफरेंट तरह से। समाधि को आप मिले या समाधि तक आप पहुँचे। नो, समाधि इज द फार एंड स्टेट ऑफ योर माइंड, ऐसा कुछ है दोस्तों। ओके, यही ईश्वर है दोस्तों। आपने अभ्यास किया, वैराग्य को अपनाया, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिक नेचर आपने समाधि को प्राप्त हुए दोस्तों। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं 23वें सूत्र में, ईश्वर प्राणिधानाद्वा, दैट स्टेट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड थ्रू अबाइडिंग इन ईश्वर। Friends, this is the only sutra in which Patanjali speaks about devotion. 24th सूत्र में वो कहते हैं, क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्टाः पुरुष विशेष ईश्वरा। ईश्वरा is that distinguished sense of self which is beyond and untouched by the rings of klesha, karma, vipaka and ashaya. Here Ishvara is being further defined. ऐसा है फ्रेंड्स। ये विशेष पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष विशेष आता है इसके अंदर। क्लेश मतलब इनहेरेंट साइकोलॉजिकल एफ्लिक्शंस। दोस्तों, वो जो भूलना नहीं कि शेष जी ने जब रिक्वेस्ट की थी कि मैं जाऊंगा, ये जब उनको विष्णु जी ने बताया था कि महादेव जी जो ये सेलेस्टियल डांस कर रहे हैं, अजब तांडव, ब्रह्मा जी की उस चीज़ से कि ऐसा माइंड डेवलप हो गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, रिमेंबर। तो माइंड की डिजीज़ के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो साइकोलॉजिकल एफ्लिक्शंस की बात है, इनहेरेंट है जो क्लेश की।
तो जो उनसे अनटच्ड रहता है वो ईश्वर है। ओके, 25वां सूत्र दोस्तों, तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम। सार्वज्ञ बीजम मतलब सीड ऑफ ऑल विजडम। इन दैट ईश्वर is contained the seed of all knowledge. Tatra Niratishayam. Okay. Now we go to 26th Sutra. Sa Purve Shamapi Guru Kalena Anvachidat. Anvachidat मतलब unsplittable nature of time. और पूर्वेशमपि गुरु का मतलब एटर्नल टीचर। दिस ईश्वर इज द गुरु, यहाँ पर इल्यूमिनेटर भी कहा गया है उसको, ऑफ ऑल हु केम बिफोर हिम ड्यू टू अनएंडिंग नेचर ऑफ टाइम। पूर्वेशमपि, ऐसा कुछ फ्रेंड्स, तो उनके लिए भी वैलिड है दोस्तों। अगले 3 सूत्र में पतंजलि ने जो ये अपना ओम है, प्रणव है, ओमकार है, जो ये पिरामिडल साउंड है, बेसिक साउंड है, वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स, इस पे बहुत फोकस किया दोस्तों। कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, ये है 27वां सूत्र। तस्य वाचकः प्रणवः says that the vibrational sound of the divine is Pranava. The descriptor of Ishvara is the Pranava. ऐसा कुछ। This has been given a very high place in the Indian thought, as it is the sound vibration that is closest to the vibration of the universe itself. ऐसा कुछ है फ्रेंड्स। 28वें सूत्र में कहते हैं तज पस तदर्थ भावनम। एक वर्ड बस, इतना सा सूत्र है दोस्तों। इट इज दैट विच इज टू बी चैंटेड रिपीटेडली एंड इट्स एसेंस टू बी कॉन्टेम्पलेटेड अपॉन। अर्थ एंड भाव दोनों को समझते हुए इसको बार बार रिपीट करना चाहिए दोस्तों। Then it can eradicate all the obstacles in the yogic path and attaining realized oneness with the divine. ये इसका फायदा होता है। कहते हैं कि there is no mantra higher than pranava and there is no hearing tool higher than the divine power of the universe in the universe. ये है इसकी पावर दोस्तों। इनकी रिपीटेड अटरेंस ऑफ द साउंड ओम विद डीप फीलिंग फॉर द मीनिंग कैन डू ऑल वंडर्स मिरेकल्स इन योर लाइफ। दोस्तों आजकल तो ये प्रणव के ऊपर इंडिया में बहुत स्टडीज हो रही हैं दोस्तों। ये प्रणव के रिपीटेड जप से और अर्थ समझने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पतंजलि अपने 29वें सूत्र में बताते हैं ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अपरंत राय भावाश्च। यहाँ पर अंतराय की बात करते हैं दोस्तों। और एक बहुत स्पेशल चीज़ बताते हैं दोस्तों कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल नॉलेज है वो आपको मिलता है, वो अराइज हो जाता है। ये जो है ना प्रत्यक चेतना अधिगमयोपि, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ, प्रति एक, हर एक की जो सेल्फ की चेतना है उसका गमो मतलब जाना, अधिगम मतलब उसका आना, वो राइज हो जाती है। ये है, अगर आप भाव से और अर्थ जान के प्रणव का उच्चारण रिपीटेडली करोगे तो आपकी सेल्फ की जो नॉलेज है वो राइज हो जाएगा। जो स्वाध्याय का एंड है वो आने लग पड़ता है आपको, और जितने भी ये ऑब्स्टेकल्स थे ये अपने आप
स्टॉप होने लग पड़ते हैं दोस्तों। यह है इसकी पावर। फ्रॉम दैट अराइजेज द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल एंड एब्सेंस ऑफ अंतरया। ये अंतरया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, द ऑब्स्टेकल्स इन द योगिक पाथ। तो ऐसे दोस्तों है इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया था 23 से 29 सूत्रों का, जिसमें ईश्वर को डिफाइन किया गया है पतंजलि ने। शॉर्ट है, सक्सेंट है, बट द थिंग्स आर मूविंग स्लोली टुवर्ड्स द एंड। इनका एक स्टाइल है दोस्तों, पहले ही समाधि पात, पहले समझ लो कि दुनिया क्या है और थोड़े थोड़े रास्ते दिखाते चले जाओ, फिर उसकी बात भी करेंगे दोस्तों। इतना ज्ञान था हमारे देश में, इतने ज्ञानी लोग थे उस समय, तो देव और वेदांती ऋषि इतने सारे थे, और जलवायु, यहाँ की एम्बियंस, हर चीज़ इतनी ऊर्जावान थी। तो उस समय ये सूत्र लिखे गए जो आज भी वैलिड है दोस्तों। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, जानबूझ के मैंने ऐसा चूज़ किया कि बस इनको एक बार अक्षर पढ़ें आपके साथ। दोस्तों आप मुझसे अच्छा पढ़ लोगे, आप मुझसे अच्छा समझ लोगे, लेकिन समय देने वाली बात है। ये 25-30 मिनट हर हफ्ते में 1-2 बार सुन लें, देखें ये चीज़ क्या है। यदि इंटरेस्ट है तो आप तो इसको समझेंगे ही दोस्तों। बहुत विचित्र अद्भुत शास्त्र है ये हमारे देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस स्टेज पे, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स। मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यही आज तक की तरीका है। अब लाइक कर देंगे तो शायद फ़ायदा होगा, ओपन सीक्रेट का फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र 30 से 39, इट स्पीक्स अबाउट हाउ ऑल द माइंड इज केप्ट काम। इट इज़ अबाउट कीपिंग चित्त फ्री ऑफ फ्लक्चुएशंस, ऑब्स्टेकल्स विच आर अंतरयास, कामिंग वेरियस चित्त विक्षेपास। इनको विक्षेप भी कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ माइंड। माइंड सर ऐसे ही बिहेव करता है यदि आप समझते हो इसको तो। When अभ्यास is not proper, the चित्त is run over by these obstacles called antaryas. What all gets removed by the jap of प्रणव। क्या क्या इनमें से रिमूव होता है, जो हम ऊपर कह रहे थे कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं इस सूत्र में। 9 टाइप के अंतर्या की बात की गई है, चित्त विक्षेपा की बात की गई है दोस्तों। तो ऐसा ही ये सूत्र भी है। व्याधि, स्तेना, संशया, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शना, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थी तत्व, चित्त विक्षेप पास्ते अंतराया। व्याधि मतलब डिजीज, इलनेस। स्तेना मीन्स डलनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए दोस्तों, ये माइंड के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। संशय मतलब इंडिसीजन, डाउट, सबको पता है हम लोगों को। प्रमाद मतलब नेग्लिजेंस। आलस्य मतलब लेजीनेस, स्लॉथ। अविरति है सेंसुअल क्रेविंग। फेलियर टू नॉट क्लिंग। आपको आइसक्रीम खानी है, अब चलो जो वैराग्य वाली बात है, या चलो अभी नहीं खानी है, शाम को खानी है, नहीं, वो आदमी फेल हो जाता है। नॉट टू क्लिंग, नॉट क्लिंगिंग से फेल हो जाता है, यह अविरति होते हैं दोस्तों। फिर भ्रांति दर्शना, फैंटेसी है, इल्यूजन्स हैं, हैलुसिनेशंस हैं। फिर ये बात करता है अलब्ध भूमिकत्व, इनेबिलिटी टू अटेन एनी ग्राउंड। इनेबिलिटी, हो ही नहीं पाता, स्लिप हो जाता है, फॉलिंग बैक हो जाती है। और एक और 9वां जो है वो है अनावस्थित तत्व, अनस्टेडीनेस, इनेबिलिटी टू मेंटेन दैट स्टेट विच हैज बीन अटेन्ड अर्लियर। ये 9 तरह के अंतर्या हैं दोस्तों, ऑब्स्टेकल्स हैं योगिक पाथ में। और दोस्तों इसके आगे इनके जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस हैं, अगले सूत्र में 31वें सूत्र में उनकी बात करता है दोस्तों। दुख, दौर्मंस्या, अंगमेज्यत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभुव,
because of the above 9 types of internal scattering of mind. विक्षेपास एक्सटर्नली क्या होता है दोस्तों? पेन, सफरिंग, दुख होता है, डिस्पेयर, डिप्रेशन, दौर मत्स्य होता है, फिर ट्रेमर्स इन द बॉडी, लिम्स, अंग में जीवत्व होता है, और श्व प्रश्वासा, लेबर्ड ब्रीदिंग, इरेगुलर ब्रीदिंग, ये होती है. So these are the problems, which have to be understood and fought, for which entire Ashtanga Yoga Sutra has been, Yoga Darshan has been planned by the gods. अब ये 32 से 39वें सूत्र में महर्षि पतंजलि goes on to suggest different methods to stabilize and clear the mind, of the above. तो पहला ही है दोस्तों, 32वां सूत्र जो है ये बात करता है तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास. फोकस प्रैक्टिस करो आप, एक तत्व अभ्यास करो आप, यहाँ से वहाँ वॉन्डरिंग मत करते रहो. द ओनली वे टू ओवरकम दिस इज थ्रू फोकस प्रैक्टिस ऑन अटेनिंग टू वन ट्रूथ. The modern tendency of running from teacher to teacher, hither and thither, following different methods, indiscriminately without any depth, can never bring any result. ये बात है दोस्तों. तब कितने हजार साल पहले ये क्लियर था उनको, ये पहला मेथड. फिर बताते हैं 33वें सूत्र में, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावनात् इश्चित प्रसादनम. The mind gets clear and pleasant through feelings of maitri, friendliness, karuna, compassion, mudita, joy, and upeksha, neutrality towards objects of, vishayanam, sukha, dukha, पुण्य, दिस वर्च्यूज एंड वाइस. इनमें से आपको अपनी कंपेनियनशिप रखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी संग कुसंग वाली बात है, या उस तरफ जाना पड़ेगा. ये बताना चाह रहे हैं कि ये तरीका है एक. ओके, फर्दर 34वां सूत्र, प्रच्छर्दन विधाराणाम भायाम वा प्रणवस्य, or through the controlled inhalation and exhalation of one's prana. Single-minded concentration on prana. ये दोस्तों प्राणायाम और ये तो आगे आएगा, लेकिन ठीक है. जैसे मैंने बताया कि जो रीच लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो इनहेलिंग और एक्सहेलेशन की जो प्रैक्टिसेस हमारे देश में थी, प्राणायाम की वाली बात जो है, उसके थ्रू भी आपको ये प्रणव वाला भाव मिल जाएगा. आप इससे भी पहुंच सकते हैं. इनके दूर, ये जो आपकी अंतराय है, इनसे आप बच सकते हैं, ये दूर हो सकती है. विक्षेप जो है ये हट सकते हैं बाय ब्रीदिंग ऑल्सो. ओके, नाउ 35th, विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी. 1 2 3 4 5 वर्ड्स, थोड़े ज़्यादा वर्ड्स हैं इसमें, नहीं तो देखेंगे आप ज़्यादातर तो 1 या 2 या 3 वर्ड्स वाले ही सूत्र हैं. एनीवे फ्रेंड्स, सो इन दिस व्हाट पतंजलि इज टेलिंग कि, और ये अल्टरनेट दे रहे हैं कि कैसे ये विक्षेप हट सकते हैं. तो जाते चले जा रहे हैं. इसमें बता रहे हैं, और द स्टेट्स ऑफ माइंड आर आल्सो स्टडीड बाय सेंसेशंस कॉज्ड बाय वंस ओन इंट्रिंसिक नेचर. इवन इफ द माइंड इज इन्वॉल्व इन विषयास. तो वही वाली बात कि उस समय बहुत सारे रीच्ड लोग थे, तो बता रहे हैं कि डोंट वरी, आप तो रिजोल्यूशन जो एक बात थी उसको अगर रखें और ये अभ्यास और वैराग्य करते रहें, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए आपको. आपकी इंट्रिंसिक नेचर जो है ना, उसको आप अगर मेंटेन कर लें तो भी ये विक्षेप जो है ये हट सकते हैं. इवन इनहेरेंटली वन कैन
be calmed. These can be calmed. That's what it says. Okay. 38th जो इसका 36th जो सूत्र है दोस्तों, वो कहता है विशोका व ज्योतिषमती, बहुत सिंपल फ्रेंड्स है, और बाय ए ब्राइट स्टेट ऑफ माइंड विच इज फ्री ऑफ सॉरोस। यू नो, ये कह रहा है कि तब भी अंतर्या हट जाएंगे अगर आप ब्रिलियंट स्टेट ऑफ माइंड में रहो। यू नो, व्हेन इन स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट या चैतन्य में डूबे रहो आप, देन आल्सो माइंड इज फ्री ऑफ दिस सॉरोस। दिस ऑल इज अबाउट हाउ द चित्त विक्षेपर्स गेट इनटू कंट्रोल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सन्स। आपका एक स्ट्रक्चर है, तो आपको सबको अपने इंट्रिंसिक नेचर में रहो, अपने खुशहाल रहो, तब भी आपके ये विक्षेप जो है ये मिट जाते हैं दोस्तों। आगे 37वां सूत्र, वीत राग विषयम व चित्तम, बताते चले जा रहे हैं पतंजलि दोस्तों धारावाहिक, और बाई कीपिंग द चित्त डिवाइड ऑफ एनी एंटेंगलमेंट विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। वीत राग जानते हैं हम लोग, विषयम। While he recommends a detached attitude, you know, by keeping mind devoid of rag and vishya, also it can be achieved. Okay. फिर आता है 38th। देखिए दोस्तों कहाँ तक कवर किया है। स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबनम वा, ये तो कह रहे हैं आपने स्वप्न और निद्रा का ज्ञान ले लिया, 2 states of अवर माइंड। ये हमने दोस्तों वेदांत में अच्छा कवर किया है, बिकॉज यहीं से ज्ञान शुरू होता है इंसान का। तो ये कहते हैं कि अगर आपने और बाय सीकिंग सपोर्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रीम एंड द स्लीप स्टेट्स, सिंपल है दोस्तों, समझ जाएंगे अब तो आप स्लीप और वो समझेंगे तो भी आपके ये विक्षेप हट सकते हैं। और दोस्तों 39वां जो है इसका सूत्र, वो कहते हैं यथा विमत ध्यानाद्वा। दोस्तों ये गाने वाले हैं सूत्र, मुझे तो संस्कृत उतनी ठीक से आती नहीं है, लेकिन और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ आपको बार बार, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे पहले भारत के ऋषियों ने सिस्टम बनाए थे कि चाहे कोई नहीं भी पढ़ रहा है उसको पूरा ज्ञान मालूम है दोस्तों। ये गाने वाले हैं, ये लय में बोलने वाले हैं। आप देखेंगे आपको संस्कृत की और इनकी जो मतलब भाषा है या इसमें जो लय है इसका नॉलेज हो जाएगा तो बहुत मज़ा भी आने लग पड़ता है दोस्तों। इन दिस ही सेज और थ्रो मेडिटेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, यथामति, आपकी जो भी चॉइस हो, और ध्यानाद्वा, जो आपकी ध्यान करो उसके ऊपर आप, मेडिटेटिव स्टेट्स हैं दोस्तों ये। तो ऐसे बताया है इतने सूत्रों में कि जो ये विक्षेप है ना दोस्तों, अंतरया जो है ये ऊपर बताए थे। तो पहले माइंड की क्या हालत होती है, उसके बाद उस माइंड के इंटरनल एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस कैसी हैं, और फिर इन सूत्रों में डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए या अपने स्व में लगे रहो या फिर प्रणव कर लो या फिर आगे योग अष्टांग में बताएंगे, इन्हीं का सार में से हम पहुंच जाएंगे। ऐसा है दोस्तों। आज हमने दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर कवर कर लिया। हमने आज 17 सूत्र कवर किए दोस्तों, 41 वर्ड्स ओनली दोस्तों। आज तक 39 सूत्र हो गए और 91 वर्ड्स ओनली। जो वो बात है कि कौन साइज है दोस्तों, ठीक है चलिए, आप तो धीरे धीरे आप ये समझ जाएंगे। आपको ये योग सूत्र दोस्तों, अष्टांग योग सूत्र एक अपने में बहुत ही विचित्र टाइप का शास्त्र है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने आगे इसमें 51 सूत्र हैं दोस्तों इस अध्याय में, इस चैप्टर में। तो अगले वीडियो में शायद इसको हम कवर कर लेंगे। देन पतंजलि जी ही टॉक्स अबाउट डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन एंड देयर इज वन सूत्र ऑन निर्बीज समाधि। तो ये
कॉन्टेक्चुअल है दोस्तों, ये जो हमारा समाधि पाद है। इट टॉक्स अबाउट व्हाट योग सूत्र इज, योग सूत्र, अष्टांग योग सूत्र इज, व्हाट इज दिस शास्त्र, then it will go into specifics, and even there he goes in a very concise manner besides the point. चलिए सर, it was very nice reading and explaining in short to you about the Samadhi Pad, these sutras. Thank you very much friends. May God bless us all. You know, इसको प्लीज़ लाइक कर दें फ्रेंड्स, हो सके तो हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों, हमने सांख्य दर्शन और पंचकोश को जो कवर किया है 9 वीडियोज़ और 5 वीडियोज़ रिस्पेक्टिवली में, तो वो एक तरह से चैप्टर बन गया है दोस्तों। किसी को सांख्य योग समझना है प्रोफेशनल को, तो मेरे हिसाब से वो 9 जो वीडियोज़ हैं, या पंचकोश समझना है तो वो जो 5 वीडियोज़ हैं, उनको अगर ही गोज़ थ्रू एनी कॉलेज, एनी स्टूडेंट, एनी पिलग्रिम, एनीबडी, तो मेरे हिसाब से तो अभी मैं उनको सुनता हूँ तो लगता है कि बहुत अच्छा निकल के आए हैं वो दोस्तों। एक तो हमने पूरा कवर किया है, दूसरा हमने उसको कॉपी बुक और प्रोफेशनल के रिक्वायरमेंट्स, नॉलेज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से उनको चैप्टर्स को बढ़ाया है। और हमने छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, थोड़ा डेप्थ दिखा करके आगे बढ़े हैं दोस्तों। तो ना ज़्यादा डीप है, ना ज़्यादा फैला हुआ है, ना ज़्यादा लंबा है, दैट वे। तो नो सेम वे वी आर डूइंग फॉर द योग दर्शन आल्सो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।